जय श्री राम। हम आप सभी लोग अन्न के ऊपर ही आश्रित हैं और हमारा ये जीवन अन्नाश्रित होकर के ही चलता है। लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते कि अन्न का तिरस्कार करके हम आप सभी लोग अपने शरीर को अनेक अनेक रोगों का शिकार बना लेते हैं, अथवा तो अपने घरों में अनेक प्रकार के बाधाएं, समस्याएं, उन सबको आमंत्रित करते हैं। आज हम इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि वास्तु के अनुसार कैसे भोजन करना चाहिए, भोजन का सही प्रकार क्या है, सही विधि क्या है। सबसे पहली बात, आप जब भी रसोई घर में जाएं, हमारे यहाँ सनातन धर्म में रसोई घर को भी एक मंदिर कहा गया है। जैसे मंदिर में पवित्रता होती है, स्वच्छता होती है, वैसे ही आपके घर के रसोई घर में भी पूरी तरीके से स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए। जैसे मंदिर में आप अपनी चरण पादुका, अपनी चप्पल जूते उतार कर जाते हैं, वैसे ही रसोई में भी आपको चप्पल जूते पहनकर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा है और अन्नमय ब्रह्म होता है और अन्नमय कोश के द्वारा ही आपका ये शरीर पोषित होता है। तो वहाँ स्वच्छता और पवित्रता दोनों अति आवश्यक हैं। हमने अक्सर देखा है बहुत सारे घरों में माताएं जब रसोई बनाती हैं तो चप्पल जूते पहन करके ऐसे ही सब, लेकिन वो गलत है। हमारे यहाँ परंपरा है, रसोई में आप जब भी जाएं तो स्वच्छ होकर, पवित्र होकर स्नान करके ही जाएं और चप्पल जूते निकाल कर जाएं। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप रसोई में जाएं तो वहाँ सबसे पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके आप जो भी बनाएं उसके लिए भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। आप शुद्ध भाव से जो भी बनाएंगे वो आपके परिवारी जनों के भाव को भी वैसा ही करेगा। यदि आप क्रोध में भोजन बनाएंगे तो आपके हाथ से जो भोजन बना हुआ जो लोग खाएंगे उनको भी क्रोध बढ़ेगा। आप जिस भाव से भोजन बनाएंगे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये निश्चित है। तो इसलिए जो भोजन बनाने वाला है वो शुद्ध भाव से भोजन बनाए, भगवत स्मरण करते हुए भोजन बनाए, ये बड़ा जरूरी है। तीसरी बात, स्मरण रखें हमेशा, जब भी भोजन बनकर के तैयार हो जाए, पहली बात तो रसोई में वो भोजन बने जो हम अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को प्रसाद लगा सकें। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे ही सब कुछ नहीं बनाना है, केवल वही चीज़ बनानी है जो हमारे भगवान को प्रसाद में लग सकती है। जो चीज़ें भगवान को प्रसाद में नहीं लग सकती उन चीज़ों को रसोई में बनाना भी नहीं है और हम लोगों को खाना भी नहीं है। ये अति आवश्यक है। तो घर में जब सात्विक भोजन बने उसको सबसे पहले तुलसी दल डाल करके, तुलसी का पत्ता डाल करके और सबसे पहले भगवान को प्रसाद लगाइए और उसको प्रसाद मान करके आप पाएंगे। आप जब खाएंगे तो आपका पूरा दिन इतना आनंदमय निकलेगा और वो भोजन आपके अंदर जो प्रसाद रूप में गया है वो आपके जीवन को पवित्र भी करेगा, आपके विचारों को पवित्र करेगा, आपके व्यवहार को पवित्र करेगा। तो हमेशा जब भी भोजन ले पहले भगवान को भोग लगाकर प्रसाद बना कर ले। चौथी महत्वपूर्ण बात, जब भी आप भोजन करें तो कोशिश करें आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपका मन बड़ा शांत रहेगा और आप जो भोजन ले रहे हैं वो आपके अंदर एक सात्विक ऊर्जा पैदा करेगा, विकारों का नाश करेगा। पांचवी बात, आपके जीवन में जब जब भोजन का समय हो तो कोशिश करिए शांतिमय होकर के भोजन करें। अन्य चिंतन, जो कई लोग हैं बहुत ज़्यादा कुछ देखते हुए भोजन करते हैं, कई न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भोजन करते हैं, कई कुछ क्रोध करते हुए भोजन करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो वो विकार भी आप भोजन के साथ खा रहे हैं और वो निश्चित रूप से आपके शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। तो कोशिश करिए मौन रहते हुए, या तो सात्विक कोई चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शांत रहते हुए भोजन करें। छठवीं महत्वपूर्ण बात, जब भी भोजन करें तो हमारे यहाँ कहा गया है अपने पैरों को
थोड़ा सा गीला कर लें, पैरों को धो करके फिर बैठ करके ज़मीन पर बैठ करके अगर आप भोजन करेंगे तो वो भोजन आपका शरीर बहुत अच्छे से पचाता है। आजकल जो लोग, कई लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं, कई लोग ऐसे कुर्सी पर बैठकर। हाँ, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो एक मजबूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो सनातन में यही परंपरा रही कि ज़मीन पर, पृथ्वी पर बैठकर आसन लगाकर और आप आराम से भोजन करें, वो महत्वपूर्ण है और वो आपके शरीर में पचता भी है। तो विशेष रूप से छठवीं बात कि नीचे आराम से बैठकर ज़मीन पर भोजन करें। सातवीं बात यह है कि अन्न देवता है, अन्नपूर्णा माता की हमारे यहाँ पूजा होती है। उस रूप में अन्न का सदैव आदर करें। थाली में उतना ही अन्न लें जितना आप खा सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो उससे ज़्यादा लेते हैं या उससे ज़्यादा पकाते हैं जो उनके यहाँ नहीं उपयोग होता और उसको ले जा कर के बाहर फेंक देते हैं। ये सबसे ज़्यादा अन्न का तिरस्कार है। आप किसी और के भाग को बर्बाद कर रहे हैं और उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा, और वो किसी न किसी रूप में, बीमारी के रूप में, कोई समस्या, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई अभाव, इन रूपों में आपको भोगना पड़ता है। तो ये हमेशा याद रखें, अन्न उतना ही पकाएं रसोई में जितना आपको आवश्यकता है, उतना ही थाली में लें जितना आपको आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जूठा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कम लें और उतना ही पाएं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ बच गया है तो कोशिश करें कोई अगर आवश्यकता वाला व्यक्ति है उसको दे दें। आठवीं महत्वपूर्ण बात, यदि कभी भोजन ठीक से ना बना हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसने पकाया उसको थोड़ा बहुत, कभी कभी नमक कम हो गया, कभी कुछ हो गया, उतना स्वादिष्ट नहीं बन पाया। तो कई घरों में कई बार कई माताएं हमसे कहती हैं कि पतिदेव बड़ा नाराज़ हो गए और ऐसे में थाली फेंक दी। ऐसा कई घरों में हो जाता है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं, जब हम अन्नपूर्णा माता का पूजा, ध्यान, जप तप करते हैं और उस रूप में उनका आदर करते हैं तो अन्न का अनादर कैसे कर सकते हैं। हाँ, कई बार आपके स्वाद के अनुसार नहीं भी बना हो भोजन तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अन्न का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत आपके स्वाद के अनुकूल नहीं भी बना है तब भी आपको शांति में भोजन करना चाहिए। नौवीं महत्वपूर्ण बात, कोशिश ये करें कि जब भी आप भोजन करें आप ज़मीन में बैठ कर के भोजन करें, लेकिन भोजन की थाली को थोड़ा सा ऊपर, अपने आसन से थोड़ा ऊपर रख के करें। वास्तु के अनुसार ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में धन वैभव के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। और 10वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप भोजन करें उससे पहले आपके घर में यदि गाय है तो गौ माता के लिए ग्रास जरूर निकालें, उसके बाद ही भोजन लें। जब तक आप गौ माता को खिलाए बगैर खा रहे हैं तब तक आपके घर में दरिद्रता का वास रहेगा, बीमारियों का वास रहेगा। यदि दरिद्रता, बीमारी मिटानी है तो गौ ग्रास जरूर निकालें। एकादश 11वीं महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है अथवा तो बच्चे हैं अथवा तो कोई ऐसी गर्भवती माताएं हैं अथवा ऐसे कोई बीमार कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले उसे भोजन खिलाइए, उसके बाद आप भोजन करिए। अथवा आपके घर में कोई अतिथि आया है, कोई मेहमान आया है तो पहले उसको खिलाइए, बाद में आप भोजन करिए। और इन नियमों का यदि आपने पालन कर लिया तो आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, आपके घर में कभी अन्न का, धन का अभाव नहीं होगा। आपका जीवन पूर्णतः स्वस्थ रहेगा और माता अन्नपूर्णा की, भगवान की पूर्ण कृपा आपके जीवन पर रहेगी। इन नियमों का नित्य आप अपने घर में पालन अवश्य करें। जय श्री राम।